सो वेलकम बैक साथियों। होली का सीजन स्टार्ट हो चुका है। मथुरा वृंदावन में होली 17 से 25 तारीख को खेली जाएगी, इसलिए हमने एग्जाम से निकल कर के दिल्ली मेट्रो पकड़ के हम चल पड़ते हैं मथुरा वृंदावन की तरफ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर के हम कोई भी ट्रेन सिलेक्ट करते हैं नई दिल्ली से, क्योंकि अगला स्टॉपेज मथुरा हमारी मिल जाती है। इसलिए हमने गाजियाबाद में जा करके सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। एग्जाम में हमारे 2 दिन का गैप है, जो कि हमारे लिए बहुत है मथुरा वृंदावन से घूम करके वापस आने के लिए। तो हम मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हैं। यह है हमारा मथुरा रेलवे स्टेशन। क्योंकि हमारे दोस्त लोग ऑलरेडी वृंदावन पहुंच चुके हैं, इसलिए हम आज रात ही बिताएंगे। तो रात बिताने के बाद सुबह हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हम जन्मभूमि की तरफ। तो गाइस हम लोग उतर चुके हैं जन्मभूमि में और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुबह 6 बजे तक हम जन्मभूमि पहुंच चुके थे और यहाँ आकर के पता चलता है गेट हमारी 6:30 बजे के बाद खुलने वाली है। तो हम वैसे ही यहाँ भटकते रहे जन्मभूमि के पास में। भीड़ होना शुरू हो चुकी है, कुछ ही समय बाद गेट खुलेगी तो सारे लोग एक एक करके अंदर जाएंगे। अपने बैग को बगल में ही जो स्टोर है वहाँ पे सारे बैग जो थे रखने की व्यवस्था थी। यहाँ घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे के सफर में। मैप पे सर्च करने के बाद देखते हैं बगल में ही एक कुंड है, तो वहां पे भी चल करके घूम लेते हैं। ये रहा पोतरा कुंड, जहाँ पे माना जाता है कि श्री कृष्ण जी के कपड़े यहीं पे धुले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जन्म स्थान था और यहीं पे कारागार होते थे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो ये वही स्थान है। यहाँ तो इस जगह पे घूमते हुए हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे जन्मभूमि वाली गेट खुलेगी और हम अंदर जो कंस का महल था उसमें हम घूमने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि बिजली के आते ही फव्वारे स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम यहाँ से वापस मुड़ जाते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने थे और लेट होने पे भीड़ हो जाती है। इसलिए हम सीधे ही निकल गए वृंदावन की तरफ। मथुरा से वृंदावन की तरफ जाते समय एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि वृंदावन का कड़कड़ बोले राधे राधे। हर तरफ इतना अच्छा माहौल देख करके मन से एक ही बात निकल रही थी, राधे 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 राधे। तो हम वृंदावन पहुँच करके बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में कई सारे आश्रम मिलते हैं जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था होती है। मैं अपना बैग दोस्तों के रूम पे छोड़ने जा ही रहे थे कि तब तक पता चले कि वो लोग भी अपने रूम से निकल चुके हैं, इसलिए मुझे बैग के साथ ही बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। अंदर जाने के लिए रास्ते बने हुए थे, एक तरफ से आने का रास्ता, एक तरफ से जाने का रास्ता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के। धन्यवाद।